तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री क्लास 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस। तो केमिस्ट्री में रिएक्शंस तो बहुत है, लेकिन उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन उनमें से मैंने 10 को चूज़ किया है जिसकी एग्ज़ाम में आने की सबसे ज़्यादा चांसेस है, बोर्ड एग्ज़ाम में आने की, या इससे रिलेटेड केस बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू या फिर डिफाइन कुछ भी पूछा जा सकता है या रिएक्शन लिखने जा सकता है। तो ये रिएक्शन जो 10 मैं आपको बताऊंगा वो आप ज़रूर से पढ़ के जाना। पहला फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ये जो होता है इन प्लांट्स होता है। इसके लिए कार्बन चाहिए, वाटर चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये ग्लूकोज बनाता है C6H12O6 प्लस 6O2 इसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। ये स्टोर्ड एज अ फूड रहता है और ये जो 6O2 हमें मिलता है वो ब्रीदिंग के प्रोसेस में यूज़ होता है। तो इसे आप बैलेंस ज़रूर करें, हाफ मार्क्स ये बैलेंस में रहता है। सेकेंड है रेस्पायरेशन रिएक्शन। रेस्पायरेशन रिएक्शन बेसिकली ह्यूमंस में होता है, जो कि डेली एक्टिविटीज़ में मदद मिलती है। तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो एनर्जी प्लस CO2 प्लस वाटर ये एनर्जी जो है इसकी डेली एक्टिविटीज़ में यूज़ होते हैं, और ये जो CO2 और H2 है बाय प्रोडक्ट्स के रूप में फॉर्म होते हैं। तीसरा हाइड्रोजन टेस्ट रिएक्शन। तो जब भी एसिड प्लस मेटल का आप रिएक्शन करेंगे तो एक रेस्पेक्टिव सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन भी रिलीज होगा। तो कोई भी हम लोग एक एसिड ले लेंगे, HCl किंग ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, जिंक मेटल ले लिए, रिएक्शन करवाएं दोनों में तो ZnCl2। ZnCl2 बना क्योंकि इसका वैलेंसी 2 होता है। ये इसके साथ रिएक्शन किया, ZnCl2 और H2O बनाया, तो ये हाइड्रोजन टेस्ट रिएक्शन, ये हाइड्रोजन इसमें आया, मतलब ये प्रूव्ड हो गया। और चौथा है बेकिंग सोडा प्रिपरेशन। ये जो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर से है, और ये मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन होने वाला है। ये केस बेस्ड क्वेश्चन में आने की इसकी सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो पहले तो इसको बनाया कैसे जाता है, तो पहले NaCl लिया जाएगा, फिर H2O लिया जाएगा, फिर CO2 लिया जाएगा, फिर NH3 लिया जाएगा। जब इनका रिएक्शन होगा तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसे बोल सकते हैं, और NH4Cl रिलीज होगा। यही होता है बेकिंग सोडा। और फिफ्थ रिएक्शन है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके भी प्रोबेबिलिटी है कि ये केस बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कैसे बनता है, क्या यूज़ है, 3-4 नंबर में आ सकते हैं ये। तो POP प्लास्टर ऑफ पेरिस विथ वाटर रिएक्शन है ये। CuSO4 डॉट हाफ H2O प्लस हाफ H2O जब रिएक्शन करेंगे तो CuSO4 डॉट 2H2O बन जाएगा। ये जिप्सम है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये हार्ड हो जाता है वाटर के साथ रिएक्शन करके। थर्माइट रिएक्शन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है मेटल नॉन मेटल के चैप्टर से। जब भी Fe2O3 मतलब Fe3 वाला जब आयरन रिएक्ट करेगा तो ये 2Al के साथ, तो हीट के साथ ये Fe रिलीज़ करेगा लिक्विड में, Al2O3 सॉलिड ये बाय प्रोडक्ट रिलीज़ करेगा। ये जो है रेलवे ट्रैक में यूज़ होता है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और ईस्टरिफिकेशन जो है मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी इम्पोर्टेंट है लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट है। CH3COH प्लस CH3CH2OH CH3COH2CH3, इसको आप बोल सकते हो CH3COOH प्लस C2H5OH फॉर्म्स CH3COOC2H5। ओके, तो एसिटिक एसिड जब इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो ईस्टर स्वीट स्मेलिंग प्रोडक्ट देगा, जो कि स्वीट्स में या फिर कोई भी फूड आइटम्स में यूज़ होता है, प्लस वाटर ये रिलीज़ करेगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड। तो देखिए ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे RR बॉन्ड बना हुआ है दो। जब इसको H2O ऐड किया जाएगा निकल या पैलाडियम कैटलिस्ट के साथ, तो ये 2R डबल बॉन्ड टूट जाएगा ये, और यहाँ HH आ जाएगा। ये देखिए ये वेजिटेबल ऑयल है अनसैचुरेटेड, और ये वेजिटेबल घी बन जाएगा सैचुरेटेड।
नेक्स्ट है येलो पीपीटी का रिएक्शन, यानी येलो प्रेसिपिटेट अनसॉल्युबल सब्सटेंस इन अ रिएक्शन, जो कि सेटल डाउन हो जाता है ग्लास बीकर या रिएक्शन जो भी हो रहा है उसके नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो PbNO3 का होल 2 + 2 की आई जब रिएक्ट करेगा तो PbI2 बनाएगा येलो प्रेसिपिटेट, येलो पीपीटी बनाएगा, ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, 2KNO3 बनाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में कंबस्चन रिएक्शन, कंबस्चन रिएक्शन कोई भी हाइड्रोकार्बन का अगर कंबस्चन रिएक्शन कराएं, जैसे कि मीथेन, मीथेन का 2O2 के साथ रिएक्शन करवाएं तो CO2 + 2H2O + एनर्जी ही बनेगा, ये श्योर है। कार्बन एंड कंपाउंड्स के जो रिएक्शन है उनमें से सबसे ज़्यादा मतलब यूज़ होने वाला यही रिएक्शन है कंबस्चन रिएक्शन, कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा क्या बनेगा क्या बनेगा। ठीक है, थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब।